अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग का है, जिसमें हमने बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक कोर्स कवर करना है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग करनी है तो आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप स्टूडेंट लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक यूज़ करते हैं। आप अगर टीचिंग करना चाहते हैं तो अटेंडेंस शीट है फॉर एग्जांपल आपकी, आप उसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम बेसिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स होती क्या क्या हैं। मतलब आप कैसे सेल को अरेंज करते हैं, कैसे रोज को आप अरेंज करते हैं, कॉलम्स को कैसे अरेंज करते हैं। इन चीज़ों के बारे में जब आपको आइडिया होगा तो आप प्रोफेशनल लेवल तक जा सकते हैं। और इसका जो एडवांस लेवल है वो बेसिकली फ्रीलांसिंग लेवल है, जो कि आजकल बहुत यूनिक है एक्सेल में। ओरिएंटेशन हमारी जो है आज वो यही है कि मैंने आपको मोटिवेशन देनी है, मैंने आपको दिखाना है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को अवेल करनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी। ये डैशबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये हमारी एक एक्सेल शीट है, इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। अब ये बेसिकली मैंने लिंकिंग की हुई है। बेसिकली जो हमारा एक ओवरव्यू है, हमारा एक टास्क है। डिफरेंट शीट्स में आपको कह सकता हूँ कि आपने बेसिक लर्निंग वाली शीट ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने ये स्लाइड ओपन करनी है तो मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं ये आपकी शीट आ गई है, जिसमें मैंने डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के। या मैं इस विंडो से वापस जाना चाहता हूँ तो मैं बैक टू मेन्यू जाकर वापस जा सकता हूँ। ये मैं बैक टू मेन्यू गया हूँ तो मेरी ये वापस विंडो आ गई है। ये एक्सेल में मतलब एक ऑटोमेटिक ही डिज़ाइंड है। इससे आप डिफरेंट फाइल्स को लिंक कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट वर्कबुक या फिर डिफरेंट शीट्स से लिंक कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मतलब बेसिक लेवल है, ये बेसिक लर्निंग है। उसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे कैलकुलेटर वगैरह डिज़ाइन आ जाते हैं। जैसे ये हमारा एज कैलकुलेटर है, ये फार्मूलेटेड है, ऑटोमेटिक फार्मूलेटेड है। ये जस्ट आपने यहाँ अपनी एज चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज फाइंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी एज लिखी है, मैंने जैसे ही इंटर किया ये देखें आपको ऑटोमेटिक ईयर्स बताएगा। मैं 28 ईयर्स का हो चुका हूँ, 6 मंथ्स का हो चुका हूँ, 12 डेज मुझे हो चुके हैं। ये टोटल बता रहा है, ये टोटल मंथ्स बता रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे जो है ना फार्मूले डिज़ाइन होते हैं। इसी तरह हमारी अटेंडेंस शीट होती है या फिर हमारा पेपर रिज़ल्ट शीट होती है हमारी। तो मैं आपको उसकी तरफ भी लेकर जाता हूँ, रिज़ल्ट शीट की तरफ। मैं जस्ट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक हम इन चीज़ों पे ऑपरेशंस लगाकर अपनी एक तो ये है कि फ्रीलांसिंग आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी। दूसरा ये है कि आप अपनी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने एक शीट बनाई है, तो इस शीट में बेसिकली क्या है, सिंपल फार्मूला, एक फार्मूला मैंने पुट किया है, उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे सारे फार्मूले मिल गए हैं। आप प्रोटेक्टेड की बात आई है तो मैं यहाँ से ये भी बता दूँ आपको कि आप शीट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपका डाटा ये चेंज नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं एक, और आप इसको जो है ना डिपार्टमेंट में आप सर्व कर देते हैं कि मैंने ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया है, मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है। तो अब देखें, आप कोई भी अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, वो इसको चेंज नहीं कर सकती। तो मैं इसको एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ जो है ना सेल पे टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, तो ये देखें ऑप्शन आ जाता है कि सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू रेंज इज़ अ प्रोटेक्टेड शीट। मतलब आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखें इसका एडवांस लेवल क्या है। एडवांस लेवल ये है कि जहाँ मैंने चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने चेंजेस करनी है, यहाँ मैंने डिफरेंट सेल्स में चेंजेस करनी है, या ये मैंने देखें एक इसका आउटलुक आपको जनरेट करके दिया है। फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, डिफरेंट नेम्स हैं, उसके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, एवरीथिंग जो है ना वो यहाँ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे सर्च करूँ इन चीज़ों को। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट में कैसे मतलब यहाँ चेकअप करूँगा कि ये मैंने जस्ट फार्मूला किया है, फार्मूलेशन के थ्रू जो है ना मैंने एक रोल नंबर अरेंजमेंट बनाई है, और इस रोल नंबर अरेंजमेंट में मैंने ये एक सीक्वेंस दे दिया है, ये देखें, जिसमें ये सारे रोल नंबर हैं जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसके। तो इसमें अब क्या है देखें, अब मैं यहाँ से रोल नंबर चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक वो मुझे सारा रिजल्ट शो कर रहा है जो ऊपर वाली टेबल में है। तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 34 लास्ट हमारा नंबर है,
तो मैं 34 सेलेक्ट करता हूँ। अब 34 पे ये देखें कि वाजिद, मतलब वाजिद का नाम है, ये देखें 34 रोल नंबर, ये वाजिद का नाम है और इसके जो है ना लेंथ जो है ना नेम की 5 है। उसके फ़िज़िक्स में 21 मार्क्स हैं। और अब ये देखें यहाँ जो है ना, एक तो ये है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप रिज़ल्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि लेस देन 33 किसके हैं वो फेल होगा, ग्रेटर देन 33 जिसके हैं वो पास होगा। अब यहाँ मैंने जस्ट एक फार्मूला लगाया है और वो हमें ये भी हाईलाइट करके दे रहा है कि कौन फेल है और कौन पास है। अब देखें लेस देन 33 वाला फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है, तो देखें 21 वाला हाईलाइट हो गया, 26 वाला भी हाईलाइट हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मतलब आप एडवांस लेवल की शीट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप इन चीज़ों पे देखें। अब मैं यहाँ फार्मूला ऑटोमेटिक चेंज करूँगा, या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ जो नंबर नहीं है वो मैं पुट करता हूँ, तो वो ऑप्शन दे देगा कि आप डाटा एंट्री से बाहर जा रहे हैं। तो अब आप देखें इस चीज़ को कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 2 डिजिट्स नंबर है, तो मैं यहाँ 3 डिजिट्स नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1000। देखें ये रिजल्ट नहीं शो कर रहा, वो कह रहे हैं द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन, मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जस्ट वही नंबर्स देख सकते हैं जो हमारे रोल नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ थी कि आप यहाँ से चेंज करेंगे, आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से ये पास है तो कोई हाईलाइट नहीं है, फेल कोई नहीं है, तो यहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि कौन फेल है कौन पास है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके देख सकते हैं। अब देखें इन चीज़ों पे मेरी एक्सेस नहीं है, मैंने लॉक किया हुआ है इस चीज़ को, मतलब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नंबर चेंज करना चाहता हूँ, मैं 23 की 21 की जगह कुछ भी लिखना चाहता हूँ, मेरी शीट प्रोटेक्टेड है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता इसको जब तक मैं एक्सेस ना दूँ इस चीज़ को। ठीक हो गया। तो ये मेरा बेसिकली एक दिखाने का आपको मकसद था कि एज अ टीचर भी अक्सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और एज अ स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये एज अ टीचर अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं या स्टूडेंट स्कूल लेवल पे हैं या फिर क्या कहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को बेटर अरेंज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। एक तो ये मैंने आपको फ़ीचर दिखाया है, और जो दूसरा फ़ीचर ये है कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टरिंग कर रहा हूँ, इस चीज़ की फ़िल्टरिंग ऐसे कर रहा हूँ मैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट पास हैं कितने फ़ेल हैं, ये देखें ये रिज़ल्ट है, स्टेटस है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि कितने स्टूडेंट फेल हैं कितने पास। इसके लिए मैं अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ शीट को, देखें अभी अनप्रोटेक्ट हो गया, मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं रिज़ल्ट पे जाता हूँ, ये देखें मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक ये बताएगा कि कितने फेल हैं कितने पास है। तो मैंने क्या किया है जी, जस्ट मैंने पास को अनमार्क किया है और ओके किया है। ये देखें जस्ट वही लिस्ट दिखा रहा है जो फेल हो चुके हैं, मतलब पास स्टूडेंट की लिस्ट नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा दिया है। तो इसी तरह मैं फ़िल्टर को चेंज करके दोबारा पास के लिए भी जस्ट देख सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मतलब हमें एडवांस लेवल की तरफ लेके जाती हैं। आपको नीड नहीं है कोई फ़िल्टर करने की, आप सर्च करें कितने पास कितने फेल, आप जस्ट सारे एवरेज, मतलब एवरेज का मैं परसेंटेज का निकालूं तो मैं यहाँ से वही सिलेक्ट कर सकता हूँ जो 33 से अबव हैं। तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा डाटा चाहिए, जस्ट वही टेबल आपको मिलेगी, पूरी टेबल से आपको ज़रूरत नहीं है। ये होता है, हम इसको कहते हैं डाटा फिल्टरिंग या डाटा एनालिसिस हम कहते हैं। तो आपको ऐसे भी बहुत ज़्यादा टास्क मिलते हैं फाइवर पे कि आप जो है ना हमें एनालिसिस करके दें, फिल्टरिंग करके दें। तो ये तो बेसिकली बेसिक लेवल का मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारा बेसिक लेवल का है। ठीक है। डाटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होती है, डाटा वैलिडेशन होती है कि आपने यहाँ से नंबर्स चूज़ नहीं करने, नंबर राइट नहीं करने, जस्ट आपने वैलिडेशन लगा दिया कि मुझे इन चीज़ों इन लिमिट में जो है ना डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो कहता है कि मेरे 100 आइटम्स हैं और वो 100 आइटम्स को डिफरेंट कोड्स दे देता है। डिफरेंट कोड्स के हिसाब से जैसे ही वो कोड सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 40 सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक उसकी जो है ना आर्टिकल नंबर आ जाता है, उसके बाद उसकी चीज़ का नाम आ जाता है, उसकी कॉस्ट आ जाती है और उसके बाद आगे उसका ऑटोमेटिक बिल जनरेट होके आ रहा होता है। ये सारा बेसिकली डाटा वैलिडेशन होता है। ये आप इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे इसमें फार्मूले होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो बेसिक से एडवांस लेवल तक का है। तो मैंने आपको ये बेसिक दिखाया है कि हम बेसिक्स में क्या क्या करेंगे।
तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूँ कि एडवांस लेवल क्या होता है। तो एडवांस लेवल के लिए हमें फार्मूले लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्म क्रिएशन करने पड़ते हैं। उसके लिए मैं आपको दूसरी शीट पे ले जाऊंगा, इस शीट पे। तो अब बेसिक से एडवांस के लिए अब देखिए ये मैंने जनरेट किया है पूरा। तो अब ये एक मेरा क्यूआर कोड मैंने 3 जनरेट किए हुए हैं। तो एडवांस का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। अब देखें, मैं कहता हूं आपको, मैंने जो फॉर्म जो है ना आपको सेंड करना है, एक मेल आप कहेंगे कि आप मुझे जो है ना एक लिंक भेज दें जिसके थ्रू मैं आपको फॉर्म सबमिट कर दूं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, फॉर्म मिस्टेक हो सकती है, लिंक में कोई भी एक भी डॉट भी अगर मैं मिस कर दूं तो लिंक आपको ओपन नहीं करके देगा। अब ये मेरे जनरेटेड हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्यूआर कोड जनरेट किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो आप अपनी किसी भी क्यूआर स्कैनर एप्लीकेशन से, या आजकल लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कैमरा में बिल्ट इन है, आप इसको स्कैन करते हैं, मतलब पिक्चर आप इसकी लेते हैं तो वो आपको डायरेक्ट मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लेकर चला जाएगा। मतलब आपको लिखने की नीड नहीं है, आपने जस्ट इसको स्कैन करना है और आपका डाटा आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्यूआर स्कैनर के थ्रू। इसको आप ये डिज़ाइन भी कर सकते हैं क्यूआर कोड। तो इसी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवांस लेवल में हमारा आ जाता है, हम कैसे जनरेट करते हैं क्यूआर, और हम ये बार कोड कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारा एडवांस लेवल कोर्स में कवर हो जाता है। तो ये कैसे करते हैं, ये कोड्स आते हैं डिफरेंट, मतलब आपका एक प्रोजेक्ट में आपको बता देता हूँ इसके कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल एक मर्चेंट है, वो आपको कहता है कि मैंने एम्प्लॉयर कार्ड रखना है। तो वो आपको कहता है कि मुझे जो है ना क्यूआर कोड डिज़ाइन करके दें कि मैं जस्ट स्कैन करूं और उसकी अटेंडेंस लग जाए। या फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो सकता है कि आप कार्ड आगे शो कराएं, वो ऑटोमेटिक क्यूआर स्कैन करे और आपका नाम शो हो और आपकी एंट्री हो जाए। इसी तरह एग्जिट होती है। या क्यूआर कोड या बार कोड। बार कोड जो होता है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ होता है, मतलब आप प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करते हैं और मतलब वहाँ जो है ना बार कोड ज़्यादातर आप देखते हैं कि बार कोड स्कैन करके आपको आपकी इनवाइस दे देते हैं। तो ये सारा बेसिकली एडवांस लेवल का आ जाता है। एडवांस लेवल में आप बार कोड डिज़ाइनिंग करना सीखते हैं, क्यूआर कोड डिज़ाइन करना सीखते हैं, और भी बहुत कुछ है जो आपने इस चीज़ों में मतलब आप सीख सकते हैं। आप कैसे मतलब जो है ना फ़िल्टर सेल्स को आप कैसे मतलब डिज़ाइन करते हैं, इनकी एक आउटलुक बनाते हैं। अब देखें यहाँ मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है ना ये बैक कर देगा और मुझे जो है ना शीट पर ले जाएगा जो मेरी टास्क शीट है। तो ये कैसे डिज़ाइन हुआ है, या फिर मैं इनमें से किसी भी टास्क को मैंने परफॉर्म करना है, मैं क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिक में मेरे उसी पेज पर लेकर चला जाएगा। टास्क जैसे अब ये है, देखें ओरिएंटेशन का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या करता है ये, ओरिएंटेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक मुझे ओरिएंटेशन वाली साइड पर ले जाएगा। मतलब वर्ड ओरिएंटेशन पे ये देखें सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ से मैं डिफरेंट वर्ड की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं हम। ये सारा एडवांस लेवल पे आता है। देखें अब ये आप चेक करें कि ये आपका क्लॉकवाइज कैसे डिज़ाइन होता है टेक्स्ट। तो आपने भी एक्सेल पे अगर काम किया है, जो बिगनर नहीं है, जो काम कर चुके हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। देखें आप वर्टिकली कैसे जो है ना आप राइट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, बेसिक से एडवांस, एडवांस से फिर हम प्रोफेशनल लेवल तक। प्रोफेशनल लेवल का मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज़ की। ये हमारा सीरियल इंसर्शन आ गया है तो मैंने देखा है, तो हम इसको एग्जांपल दे देते हैं। अब देखें मैं बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल में डिफरेंस समझाता हूँ आपको। अब ये हमारे पास सीरियल इंसर्शन है। जो बिगिनर है वो क्या करेगा, वो मैनुअली राइट करेगा। अब इसमें क्या है, बेसिकली देखें मैंने मैनुअली राइट किया है 1 2 3 5। अब जो ये बेसिक है, बेसिक मतलब जो आप स्टार्ट करेंगे आपको ऐसे आइडिया नहीं होगा कि कैसे आप राइट करते हैं। अब जो थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल का होगा वो क्या करेगा, वो इसको ड्रैग कर देगा, जस्ट ऐसे 1 2 को सिलेक्ट करेगा और इसके बाद इसको आगे नीचे ड्रैग कर देगा। ठीक हो गया, 1 2 3 5 4 5। आपने राइट नहीं किया, जस्ट आपने ड्रैग किया और आपको मिल गया। ये है बेसिकली आपका एडवांस लेवल। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल लेवल। अब प्रोफेशनल लेवल क्या है, अब देखें मुझे कोई राइट नहीं करने की नीड, मैं सीरियल नंबर क्यों इंसर्ट करूं जब मुझे पता है कि कैसे मैंने करना है। प्रोफेशनल हूं मैं बार बार क्यों राइट करूं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं अली, ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यासिर, ओके।
देखें ऑटोमेटिक 1 2 आ रहे हैं, क्या हुआ है, मैंने सिर्फ इसको फंक्शन इसको जनरेट करवाया हुआ है, इसको फार्मूलेट किया हुआ है। ये बेसिकली जब ही आपको आएगा जब आप एडवांस लेवल की एक्सेल सीखेंगे। तो अब देखें मैं कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ या मैं मिस्टेकनली एक स्पेस दे देता हूँ, तो यहाँ मैं नेक्स्ट नेम लिखता हूँ अलिया। ओके, मैं इंटर करता हूँ, देखें ऑटोमेटिक ये 3 दे रहा है, मतलब ये इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इंटेलिजेंस कर रहा है कि ये यहाँ स्पेस फ्री है, तो मैंने जस्ट आगे सेलिंग देनी है। अब इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर देना चाहूँ, मैं लिख देता हूँ नवीद, तो यहाँ 4 आ गया। अब देखें इस चीज़ का क्या है, आप कह सकते हैं कि मैं डिलीट करूँ तो वो वही रहेगा नंबरिंग, नहीं, ये देखें मैं डिलीट करता हूँ ऑटोमेटिक नंबरिंग चेंज हो गई है। ये मैं चेंज करता हूँ, डिलीट करता हूँ, ऑटोमेटिक नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ये देखें। तो मतलब ये है कि ये आपका प्रोफेशनल लेवल है। आपने 1000 की डाटा एंट्री करनी है और आप कहें कि मैं बार बार चेक करूं या बीच में से डाटा रिमूव भी करता हूं, मैं ऐड भी करता हूं, तो उससे आपकी सीरियल नंबरिंग भी चेंज होगी। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने एक फार्मूला लगाया हुआ है, देखें मैंने एक फार्मूला इंसर्ट किया हुआ है इस पर। तो वो फार्मूला क्या है, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कहा है इसको कमांड दिया है मैंने कि अगर ये वाला सेल जहाँ मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, अगर ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक रहे, अगर ब्लैंक नहीं है तो वो काउंट करे कि कौन सा नंबर है, मतलब सेल के हिसाब से कंपेयर करेगा कि इस सेल में कौन सा नंबर है। फिर यहाँ जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ वाला फार्मूला चेक करेगा यहाँ से कि ऊपर से कि कौन सा नंबर है इसका, दूसरा है तो वो दूसरे पे इंसर्ट कर देगा, तीसरा है तो तीसरे पे कर देगा। ये बेसिकली सारा एडवांस लेवल का, मतलब एडवांस से प्रोफेशनल लेवल का सीरियल इंसर्ट होगा। तो ये एक तो एक ट्रिक है, ये आपको मैंने जस्ट आपको आज बताई है कि आप एक हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ें मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को करते हैं। तो इससे भी एडवांस लेवल का अगर मैं आपको शो कराऊँ तो वो मैंने एक ये डिज़ाइन किया है डैशबोर्ड। तो ये देखें, अब आप डैशबोर्ड, आप इसकी लुक देखें, आप एक आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये एक्सेल एक्स्ट्रा मतलब जो है ना, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का है। अब इसका देखें, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि ये बेसिकली है क्यों क्यों एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब ये क्या है, बेसिकली एक कंपनी है, उसके 4 से 5 आई थिंक सेल्स मैन हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। अब उनमें लैपटॉप भी हैं, मोबाइल भी हैं, कंप्यूटर भी हैं। तो ये सारे डिफरेंट टास्क मतलब जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और कंपनियां भी डिफरेंट है, डेल की भी है, एप्पल की भी है, एचपी की भी है, और उसके डिफरेंट क्वांटिटीज़ वो डिफरेंट डेट्स में सेल कर रहे हैं और उनकी अमाउंट भी डिफरेंट है। तो अब मेरे पास जो ये टोटल है वो मैं आपको शो करा देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास जो लिस्ट आई है ना टोटल, वो अबाउट 344 मतलब जो है ना इनकी इंट्रीज़ है। अब इसमें देखें डेट भी चेंज है, डिफरेंट डेट्स हैं, और ईयर भी मतलब जो है ना 2019 है, और डिफरेंट डेट्स है और डिफरेंट मंथ्स है। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे 19 फ़ेब की जो है ना आपने बतानी है कि कितने लैपटॉप हुए हैं, ये थोड़ा सा एक इजी हो जाता है। तो आप मतलब यहाँ लिस्ट से देख के मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कह देता हूँ कि यार मुझे इसकी परसेंटेज बताएं कि इस डेट को कितने परसेंट लैपटॉप सेल हुए हैं और कितने जो है ना कंप्यूटर सेल हुए हैं, कितने मोबाइल सेल हुए हैं, तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाएंगे। ये चीज़ें मतलब पता नहीं कि कैसे होगा, हम पहले इसको जो है ना परसेंटेज लेंगे इसकी, फिर उनको कंपेयर करेंगे, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो इसके लिए इसमें एक्सेल में ऑटोमेटिक ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल कैसे होता है ये देखें। अब आप पिवट टेबल ये ऑटोमेटिक उसने जनरेट करके दिया हुआ है उस जो फाइल है उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको इसका थोड़ा सा एक व्यू दिखा देता हूँ। व्यू ये है कि अब देखें मैं यहाँ से सेल्स में इनका नेम चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इधर भी नेम चेंज होगा, उसके बाद डाटा यहाँ भी चेंज होगा, और उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड पे भी चेंज होगा। डैशबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, डैशबोर्ड बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस है। मतलब आपके पास टाइम नहीं है कि आप फाइल को सर्चिंग करें और उसमें से आप फार्मूले निकालें और उसमें से जो है ना आप इसको जनरेट करके बताएं जी इतने परसेंट आज वर्क हुआ है या इतने परसेंट जो है ना टास्क परफॉर्म हुए हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। एक्सेल आपका एडवांस कर रहा है इस चीज़ को। आपने जस्ट वन टाइम शीट बनाई और आपने ये देखें पूरे साल में मतलब आप यूज़ करते रहें इसको, ये जस्ट आपने क्रिएट की हुई है। तो अब इसमें देखें मैं नेम चेंज कर रहा हूँ ऑटोमेटिक, देखें मैंने मिनाल फॉर एग्जांपल चेंज किया है, तो मिनाल जो है ना वो उसका शो
कर रहा है। ये देखें आप परसेंटेज देख सकते हैं, ऑटोमेटिक जो है ना ये शो चेंज कर रहा है, अवैस के नाम पे चेंज कर रहा है, तारीख का भी चेंज कर रहे हैं। मतलब ये आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, अब अकॉर्डिंगली ये आपको परसेंटेज भी शो कराएगा। और यहाँ से आप डिफरेंट मंथ की भी चेंज चेक कर सकते हैं भाई जून में हमारी कितनी कंप्यूटर सेल हुए हैं, कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल, तो ये हर उसका डिफरेंट है। ये देखें ये क्या है, बेसिकली सारा ये एक्सेल कर रहा है, पिवट टेबल कर रहा है, इसको हम कहते हैं पिवट टेबल। ये सबसे एडवांस लेवल का है, इसमें से आप सर्चिंग कर सकते हैं। मतलब आपने अगर फाइव्स का इकट्ठे डाटा लेना है वो भी आप ले सकते हैं, इंडिविजुअल लेना है वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2 का मैंने जो है ना लिया है तो वो मैं ले सकता हूँ, 3 का भी ले सकता हूँ डाटा, 4 का भी ले सकता हूँ, 5 का भी ले सकता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि 1 का लूँ जस्ट, तो मैं 1 का डाटा भी ले सकता हूँ। ये सारा जनरेटेड है, आपको कोई नीड नहीं है, जस्ट आपने पिवट टेबल एनालिसिस करना है और उससे जो है ना आपको ये जनरेट होकर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है ये हमारी एक्सेल प्रोफेशनल लेवल पे आती है, फ्रीलांसिंग लेवल पे आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है कि आपको प्रोजेक्ट्स जो है ना वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसके बहुत कम यूज़र हैं। मतलब आपको फाइवर पे बहुत सारे यूज़र्स दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी सर्विसेज आपको इजीली नहीं मिलेंगी जो आपको जनरेट करना, मतलब आपको जनरेट करके देंगी ये चीज़ें। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कोर्स के आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की भी कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस भी साथ साथ हम चलाएंगे। और मैं यही कोशिश करूँगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स उनको करवाऊँ, ताकि उनको एक तो लर्निंग हो उनके अपने प्रोजेक्ट्स में उसकी, मतलब एक आप एडवांस लेवल तक अगर आप जा सकते हैं अपनी स्किल्स में तो आपको ज़्यादा एक बेटर भी फील होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। डाटा हम स्टार्टिंग बेसिक्स से करेंगे, बेसिक्स हम तकरीबन तीन लेक्चर्स में हम कवर करने जाएंगे, कोशिश करेंगे 3 से 4 में हम बेसिक्स कवर कर लें। उसके बाद फिर हम फॉर्म जनरेशन सीखेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आपको शो नहीं करवाई असल में, अगर मैं आपको शो करवाने लग जाऊं तो 2 से 3 घंटे मैं कहता हूं कम से कम गुजर जाएंगे। तो इसमें ये देखें एक फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपना। फॉर्म में क्या है, बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, मतलब आपको वेबसाइट पे जो फॉर्म्स मिलते हैं ना ये एक उसकी कॉपी है, एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये मैंने ऐसे जनरेट किया हुआ है कि आप उसको एज अ लुक दे सकते हैं आपकी वेबसाइट फॉर्म की। तो इसका एक सैम्पल मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये फॉर्म क्या करेगा, बेसिकली यहाँ आप इंट्रीज़ करेंगे, जब आप यहाँ इंट्रीज़ कर लेंगे आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके कर लेंगे और आपका सबमिट बटन अभी यहाँ नहीं आ रहा, तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट बटन यहाँ शो होगा। या आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी एंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये मेरे से मिस्टेकनली गलत हो गया तो मैं क्लियर फॉर्म करके क्लियर कर सकता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। कोई भी डाटा अगर होता हो आपके पास, कोई भी डाटा आप मतलब रॉन्ग पुट कर रहे हैं तो क्लियर कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक हो गया। अब मैं इसकी एक थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दिखा दूं, ये भी बेसिकली हमारा एडवांस लेवल के कोर्स में आ जाता है। तो अब इसमें क्या है, मैं यहाँ देखें कोड पुट करता हूँ 1 2 3, तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड MEL ID। क्यों नहीं है वैलिड, क्योंकि मैंने लिमिटेशन लगा दी है। उस लिमिट को मैंने ऊपर टाइप किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ID विल बी 2 डिजिट कोड, मतलब मैं 2 डिजिट कोड के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारी जो मैंने आपको शीट दिखाई थी उसमें 2 डिजिट्स यूज़ हुए थे जहाँ स्टूडेंट के नंबर्स थे और डिफरेंट, मतलब जो एक मतलब उसी को आइडिया लेके मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें अब यहाँ 2 डिजिट्स ID मतलब वो मांग रहा है मेरे से, और यहाँ देखें आपका रिक्वायर्ड साइन है, मतलब आपका ये रिक्वायर्ड है लाजमी। तो मैं फॉर एग्जांपल अपना एक आइडियली 16 फॉर एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ, मैं इंटर करता हूँ। ये देखें रेड कलर रिमूव हो चुका है और यहाँ टिक का ऑप्शन आ गया, मतलब आप अकॉर्डिंगली पुट कर रहे हैं वैल्यूज़। तो अगर आप यहाँ कोई भी अकॉर्डिंगली पुट नहीं करते वैल्यूज़ तो वो आपको लिंक ऑप्शन दे देगा कि आप रॉन्ग कर रहे हैं, आपने ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी में मैं ईमेल आईडी पुट करता हूँ, मैं @ नहीं डालता, तो देखें क्या होता है। ओके अब मैं इंटर करता हूँ, ये देखें प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल आईडी, मतलब आपकी वो जब तक आप एग्जैक्ट एक आईडी नहीं लिखेंगे
जब तक वो इसको ओके नहीं करेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईडी रखता हूँ। अब मैंने देखिए एग्जैक्ट लिखी है और मैंने ओके किया है, देखिए ओके कर दिया इसने। उसके बाद CNIC नंबर है। CNIC नंबर के हमारे डिजिट्स कितने होते हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि विदाउट डैशेस आपने लिखनी है। तो हमारे जितने डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ, ये मैंने अपने डिजिट्स लिखे हैं, एक एक्स्ट्रा मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंटर करता हूँ, ये देखें वो कह रहा है कि आपका वैलिड नहीं है CNIC नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिमिटेशन लगाई हुई है कि इतने डिजिट्स तक ही ये एक्सेप्ट करेगा, उससे कम भी नहीं करेगा और उससे ज़्यादा भी नहीं करेगा। तो ये सारा हमारा एडवांस लेवल है। मतलब आपने डाटा एंट्री करवानी है किसी से, आप उसको ये फॉर्म डिज़ाइन करके देते हैं, मैं कहता हूँ कि वो कभी भी गलत एंट्री नहीं कर सकता। हाँ, नंबरिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपके नंबर लेंथ जो है उसकी वो उतनी ही रखेगा तो वो डाटा एंट्री पुट कर सकता है, अदरवाइज़ वो डाटा एंट्री पुट नहीं कर सकता। ये मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी मैंने एक लिमिट लिखी है जो हमारे फ़ोन नंबर होते हैं, क्योंकि देखें डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के भी हैं और इंडिया के भी हैं, डिफरेंट हैं हमारे। तो मैंने यहाँ व्हाट्सएप जो है ना वही पुट करना है जो हमारा मतलब की है हमारा। फॉर एग्जांपल जो हमारा ये है हमारे डिजिट 11 डिजिट्स होता है, तो ये मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट है, ये ज्वाइनिंग डेट में मैं आज की डेट फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। तो ये मैंने ज्वाइनिंग डेट देखें अब किस फॉर्मेट में लिखी है और मैं इंटर करूँगा, ये देखें मुझे बता रहा है 16 अक्टूबर 2021, ऑटोमेटिक ये मुझे शो कर रहा है डेट को। ठीक है, यहाँ से स्टेट है, अब स्टेट में मेरी मर्ज़ी है मैं सिलेक्ट करूँ, क्योंकि हमारे 4 से 5 स्टेट हैं जो भी हैं वो यहाँ आपको शो हो रहे होंगे। देखें आप ऑटोमेटिक डाटा वैलिडेशन मैंने लगाया है, तो आप ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्टेट लिखते हैं या आप कोई मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये आपको डाटा एंट्री करने नहीं देगा। ठीक हो गया। उसके बाद सिटी का है, सिटी भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिटी इस्लामाबाद है, तो मैंने इस्लामाबाद सिलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें ये इन चीज़ों पे मैंने लिमिटेशन नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पहले से ही डाटा वैलिडेशन लगी हुई है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी आप नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाता है जेंडर। जेंडर आप देखें मेल और फीमेल डॉट होते हैं अक्सर, तो ये भी बहुत अच्छी एक डेवलपर है, इसमें डेवलपर मोड है, तो वो डेवलपर है ये। बेसिकली आप फीमेल और मेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें आप अकॉर्डिंगली एक सिलेक्ट करेंगे आपका दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। अब देखें ये फॉर्म तो हमने फिल कर लिया सारा, लेकिन हमारा सबमिट ऑप्शन है ही नहीं। चेक करें आप, क्यों? क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। यही चीज़ वेबसाइट में चल रही होती है, जब तक आप एग्री नहीं करते आपको साइन अप या किसी भी चीज़ में, वो जब तक आप कैप्चा पूरा नहीं करते वो चीज़ें आपका नहीं होता। तो ये आप टर्म एंड कंडीशन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखें सबमिट का ऑप्शन आ गया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा प्रोफेशनल लेवल है। मतलब आप जब तक ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे आप सबमिट नहीं कर सकते। मैं कुछ भी रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जब मैंने अब ये रिमूव किया है, अब आप देखेंगे कि ये सबमिट का ऑप्शन गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक्स हैं, सारी आपने सीखनी है कि कैसे आप इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे और इस लेवल तक का आप कोई भी, अगर आप ये फॉर्म सीख लेते हैं जनरेट करना, मैं कहता हूँ आप कोई भी फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। अब देखें ये चीज़ तो आपकी हो गई है। अब इसमें आप सबमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें आपका सबमिट किया मैंने, तो ये मेरा डाटाबेस में पहले से ही मतलब ये इंटर हो चुका है। जो मैंने सबमिट किया है ये मेरा डाटा इंटर हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने एक डाटाबेस बनाई हुई है। ये देखें यहाँ जितने भी मैं यहाँ से फॉर्म सबमिट करूँगा वो डाटाबेस में आते जाएंगे ऑटोमेटिक। देखें ये अभी हमने जो है ना डाटा सबमिट किया है, ये देखें ये 16 नंबर आपको शो हो रहा होगा, ये मैंने अभी डाटा वहाँ इंटर किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट इससे फेज आ जाती है वो आ जाती है कि हमने डाटा फॉर्म भी जनरेट कर लिया है, उसके बाद डाटा बेस भी आ गई है। अब आ गया कि हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको एक दिखाया है कि रिज़ल्ट हमने कैसे वेरीफाई किया था, मतलब वहाँ हमने प्रोटेक्ट किया था। तो ये डाटा वेरिफिकेशन का भी एक हमारा एक मैंने फॉर्म जनरेट किया है। देखें ये लुक आपको वही दे रहा होगा जो आपकी MEL फॉर्म की है। तो ये हमारा बेसिकली डाटा एंट्री फॉर्म है और ये डाटा बेस हो गया हमारा। उसके बाद हमारा डाटा वेरिफिकेशन आ जाता है, तो ये डाटा वेरिफिकेशन फॉर्म है। यहाँ आप कुछ भी मतलब जो है ना क्लिक कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसको फ्री एक्सेस दिया है, इसको मैंने प्रोटेक्ट नहीं किया, वरना अगर मैं प्रोटेक्ट कर लेता तो आप कहीं भी कुछ भी पुट ना कर सकते।
ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने देखें, यहाँ भी मैंने वैलिडेशन लगाई है, यहाँ वही नंबर जस्ट आपको शो होंगे जो हमारे डेटाबेस में है। ठीक हो गया। तो डेटाबेस में हम देख लेते हैं, हमारा 16 नंबर जो है ना मेरे नाम का है। ठीक है, तो मैं 16 नंबर यहाँ लिखता हूँ 16 और मैं इंटर करता हूँ। ये देखें आपको मेरा सारा डाटा ऑटोमेटिक शो हो रहा होगा, मतलब जो मैंने फॉर्म में एंट्री की है वो डेटाबेस में सेव हो गई है और डेटाबेस वेरीफाई कर रहा है कि कैसे आप जो है ना इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं। यहाँ मतलब मैं कोई भी जो मैंने इनपुट किए हैं उनका जो है ना रिजल्ट देख सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ कि कौन हमारा किस टाइम एंट्री हुई है। मतलब ये सारा जो है ना, मतलब उसका फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, सारा रिकॉर्ड जो है ना यहाँ, ये हमारा एडवांस लेवल का जो है ना, इसको हम कहते हैं एडवांस लेवल एक्सेल का। ठीक है, इसमें बेसिकली डाटा वैलिडेशन आ जाती है। और जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम देख आपको मैं शो करा दूँ, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम उसको कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बेसिक लेवल पे भी हैं तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। देखें, अब ये एक मैंने आपको दिखाई है ट्रेनिंग शीट, ये वही ट्रेनिंग शीट है जो हमें रिसीव हुई है रिस्पांस के थ्रू आपकी। तो अब देखें मैंने इनकी कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो कंडीशन क्या है बेसिकली, देखें आप देख सकते हैं IIUI वाले सारे सेम कलर में हैं। मतलब मुझे नीड नहीं है कि कौन सा किस यूनिवर्सिटी से है, कौन सा किस यूनिवर्सिटी से है। मैं जो है ना जस्ट एक मैंने कोड इंसर्ट किया है, उसने मुझे ऑटोमेटिक बता दिया है कि IIUI वाले, ये वाले स्टूडेंट सारे IIUI के हैं। और मैंने डिफरेंट मतलब कोडिंग दी हुई है। देखें UET के भी हैं हमारे पास, जो मतलब हमें जिन्होंने ज्वाइन किया UET के भी हैं, तो उनका जो है ना वो ग्रीन कलर है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा IUB के भी हैं स्टूडेंट, उनका जो है ना ये कलर है, पिंक ऑरेंज टाइप है। और GCU के हैं तो वो ब्लू टाइप हैं, लाइट ब्लू हैं। और कुर्तबा यूनिवर्सिटी के हैं वो हमारे ग्रे हैं। तो ये ऑटोमेटिक हुए हुए हैं। अब इसमें क्या है जी, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप ये है कि हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिस्ट चेक करेंगे, उसमें जो जो फेल होगा उनको आप हाईलाइटिंग करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सैयद नुमान अब्बास है ये, इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो मैं इसको 1 टाइम हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें 1 टाइम हाईलाइट किया मैंने, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ हाईलाइट को, ये रिमूव हो गया। ठीक हो गया। तो अब इसका जो एडवांस लेवल है वो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम उसको कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लेवल तक हो सकता है अब आप ये चेक कर लें। अब देखें यहाँ मैं यहाँ से देखें हाईलाइट है मेरा सेल, मैं IIUI को रिमूव कर देता हूँ, UET को इसकी जगह पुट कर देता हूँ। आप देखेंगे कलरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। UET में इसकी जगह पुट कर देता हूँ। देखें अभी UET मैंने पुट किया और इंटर किया है, देखें ऑटोमेटिक कलरिंग चेंज हो गई है इसकी। ये हमारा बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर फेल है तो वो उसको रेड कलर कर देगा, अगर वो आप उसको पास कर देते हैं वो ऑटोमेटिक उसकी कंडीशनिंग रिमूव कर देगा, मतलब वो आपको कलर में नहीं देगा, मतलब वो फेल से पास हो गया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका इसी तरह मैं कोई भी UET को मैं पुट करके चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं GCU लिख देता हूँ, GCU, तो मैं इंटर करता हूँ, ये देखें ये रिमूव हो गया। तो मतलब आप ऐसे अपनी फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें सारी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी फ्रीलांसिंग में। मतलब आपको वो हाईलाइटिंग का बता देते हैं भाई आपने हाईलाइटिंग करनी है या आपने कंडीशंस लगानी है कि ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए हमारी चीज़ें। मतलब कोई भी कंपनी है वो जस्ट उसी कंपनी का रिकॉर्ड आपको हाईलाइट करके देगा, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट कलरिंग में आपको हाईलाइट करके देगा। अब देखें इस चीज़ में अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हाईलाइटिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ। कंडीशंस लगी हुई हैं, इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको टास्क दे देता हूँ। यहाँ से नेम्स हैं डिफरेंट, मैं आपको कह देता हूँ कि मोहम्मद आमिर का नाम आप जो है ना निकालें, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और आप कहेंगे कि जो है ना पता नहीं किधर होगा, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, कहाँ मैं चेक करूँ कहाँ ना करूँ। तो इसके लिए ये है कि आप हाईलाइटिंग क्या करेंगे। अब मैं पूरी शीट पे आपको एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ इस चीज़ का। अब मैं यहाँ से शीट जो है ना वो सिलेक्ट करता हूँ, जितनी भी बड़ी हमारी शीट है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने शीट को सिलेक्ट किया है, ये देखें मेरे 65 फॉर एग्जांपल है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैंने कंडीशन लगानी है कि इसमें जो है ना टेक्स्ट मैंने फाइंड करना है। जो मैं कह रहा था कि आमिर फाइंड करना है मैंने,
देखें अब आपने आमिर फाइंड किया मैंने, तो ये देखें हाईलाइट करके दे रहा है ऑटोमेटिक, इसने हाईलाइट कर दिया कि इस टेक्स्ट में आमिर नाम का ये है, और आई थिंक एक और है, ये देखें दो आमिर नाम के स्टूडेंट है, दोनों को हाईलाइट कर दिया है। तो इसी चीज़ से आप क्या करते हैं, इससे आप डुप्लीकेट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरे दो स्टूडेंट जो है ना डुप्लीकेट, मतलब दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एंट्री जो है ना सेम की है, तो वो आप डुप्लीकेट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको शीट पे नीड नहीं है कि आप बार बार इस चीज़ को देखें। आपने क्या करना है, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है डुप्लीकेट फाइंडर का, तो वो आपको फाइंड करके देगा। ये एडवांस लेवल है सारा हमारा। इस चीज़ को आप सीखें, इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें जो एक और फीचर है एक्सेल का वो ये है कि आप लिंकिंग करते हैं बेसिकली अपनी एक्सेल शीट को। अब ये मेरी ट्रेनिंग की एक शीट थी, ठीक है, मैंने जनरेट की है, या फॉर एग्जांपल मुझे रिस्पांस मिले हैं, देखें मैंने जनरेट भी नहीं की, मैंने इतनी जहमत भी नहीं की मैं इसको न्यू जनरेट करूं। ये मुझे रिस्पांस शीट मिली है तो मैंने रिस्पांस शीट को उठाया, उसकी फॉर्मेटिंग भी आपको समझाने के लिए, ताकि एक प्रैक्टिकली शो हो कि आपने प्रैक्टिकली वर्क किया है, कैसे किया है। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें मेरे पास जो है ना एक लिस्ट जनरेट हो गई है मेरे पास, तो मैंने कार्ड डिज़ाइन किया है। कार्ड डिज़ाइन करने के बाद रिक्वायरमेंट पूछी है, जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने कहा कि मिस्टर जो है ना वो बॉय के साथ लगना चाहिए, और मिसिस जो है ना वो मेल फीमेल के साथ लगना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी शो होनी चाहिए कार्ड पे, और डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी का नाम शो होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये रिक्वायरमेंट मिली, तो मैंने क्या किया उसी के हिसाब से उनकी, मतलब एक उन्होंने मुझे टेबल भी डिज़ाइन करके दे दी कि ये हमारे स्टूडेंट की लिस्ट है, तो आपने इससे हमें डिज़ाइन करके देना है। अब इसमें एक ट्रिक है, मैंने यहाँ से मेलिंग की है। मेलिंग बेसिकली जो यूज़ होता है वो लेबलिंग के लिए यूज़ होता है, इसको हम लेबल कहते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, बेसिकली मैंने यहाँ से लिस्ट अपडेट की है, मतलब आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है जिस शीट पे आप ये काम करना चाहते हैं। मतलब आपके पास जो मुझे रिस्पांस शीट मिली है वो मेरी डेस्कटॉप पे है, तो मैं उसी शीट को सिलेक्ट किया है मैंने ट्रेनिंग शीट के नाम से ये। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ये देखें ट्रेनिंग शीट, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ये ट्रेनिंग शीट से मैंने डाटा लिया है। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया है बेसिकली, यहाँ से जो मैंने किया है इसको मैंने लेबल बनाया है, एक डिज़ाइन कर लिया है, और यहाँ जो है ना मैंने प्रोग्रामिंग दे दी है कि यहाँ हमारी जेंडर आनी चाहिए, यहाँ हमारा फुल नेम आना चाहिए, यहाँ हमारी ईमेल आनी चाहिए, और यहाँ यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट आना चाहिए। तो ये हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है प्रोग्रामिंग, जस्ट इंसर्ट करना होता है। यहाँ से आप जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो मेरी शीट है ये उसके सारे हैं, ये देखिए सीरियल नंबर है, टाइम है, फुल नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम है, डिपार्टमेंट है, जेंडर है। तो ये मतलब एनी प्रायोरिटी एक्सपीरियंस इन MS एक्सेल, जो आपने रिस्पॉन्स शीट पे सारे रिस्पॉन्स दिए हैं, तो वहीं से मैंने जस्ट ये जो हमारा रिक्वायरमेंट डाटा की थी वो जस्ट हमने पिक कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं जस्ट शो कर रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहा हूँ रिज़ल्ट। ये देखें पहले नाम पे मिस्टर अदील, तो ये हमारा पहले नाम पे पहले नंबर पे, हम इसको देख लें। ये देखें पहले नंबर पे शीट में हमारा मिस्टर अदील है। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या है, अब मैंने क्या किया जी, मैंने एक डिज़ाइन कर लिया, मैंने चेक कर लिया कि यार ये चीज़ तो मेरे काम की है, मतलब एक मैंने बना लिया है। मैंने इससे, अब मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, 20 जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नाम चेंज कर लूँगा, डिपार्टमेंट चेंज कर लूँगा, उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी चेंज कर लूँगा। ये चीज़ें मतलब चेंज करने में मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे ऐसे ही यूज़ हो जाएंगे मेरे। ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या किया है, बेसिकली हमने इसको मेल मर्जिंग हम इसको कहते हैं। मेल मर्जिंग जो है वो हमारी बेस्ट टेक्निक है अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट को कॉपी और उसको चेंज करना है लिस्टिंग के हिसाब से। अब इसको आप थोड़ा सा एक सस्पेंस भी आपको क्रिएट हो रहा होगा, पता नहीं कैसे करेंगे इस चीज़ को, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपडेट लेबल, अब ये आपने एक कार्ड डिज़ाइन कर लिया, मैं ये कहता हूँ ये ओके है मेरा। तो अब इसमें मैंने क्या किया जी, कार्ड लेबल अपडेट कर दिए मैंने। जैसे ही मैं लेबल अपडेट करूँगा ऑटोमेटिक ये देखें मेरी जो है ना सिलेक्ट होकर सारे कार्ड आ गए हैं। ये देखें, मतलब आप पहले मैं आप कहें जी आपने पहले से किए हुए हो कॉपी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जस्ट एक कार्ड है, बाकी सारे देखें एंट्रीज कोई भी एंट्री नहीं है। मैंने देखे सारों के नाम चेंज नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने एक्सेल से लिस्ट उठाई है और उसमें से जो एंट्रीज मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पुट की है एक में।
और उसके बाद जो है ना उसको ऑर्डर दे दिया कि मुझे प्रीव्यू करे रिजल्ट सारा। अब देखें जितने मैंने फाइल सेलेक्ट की हुई थी, मतलब जितने मैंने टेबल में सेल्स सेलेक्ट किए हुए थे, ये सारे मुझे चेंज नेम दिखा रहे हैं, सेम नेम नहीं है। और इनकी सीक्वेंस आप अगर देखना चाहें तो इनकी सीक्वेंस भी सेम ही मिलेगी आपको। सर्टिफिकेशन डिज़ाइन भी बेसिकली इसी तरह होती है। अब देखें ये एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये बेसिकली मैंने खुद डिज़ाइन किया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो अब इस चीज़ को डिज़ाइन करने में भी थोड़ा सा आपको स्किल्स चाहिए होती है। अब ये फॉर्मेट मैंने उठाया, कहीं से उठाया है मैंने, मतलब खुद नहीं बनाया, मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो मैंने जस्ट फॉर्मेट उठाया और उसको जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने सिर्फ ये चीज़ चेंजेस की है, भी वही चीज़ है, मेलिंग ही है, ये चेक कर सकते हैं आप। यहाँ फुल नेम शो हो रहा है, जेंडर, फुल नेम, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, मैंने जस्ट ये इंट्रीज दी हैं, बाकी मेरा सेम डिज़ाइंड है पहले से ही, ठीक हो गया। तो अब मैंने यही चीज़ वहाँ अप्लाई की है, वही लिस्टिंग यहाँ दी है। लिस्टिंग में अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ देखें क्यूआर कोड भी मैंने दिया है अपने पेज का, जो हमारा है मतलब ग्रुप व्हाट्सएप का, तो मैंने उसका क्यूआर कोड भी दे दिया। आप यहाँ से स्कैन करेंगे, आपको ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे ले जाएगा, आप कंफर्म कर सकते हैं अभी कौन से स्टूडेंट को आपने सर्टिफिकेट दिया है, तो आप ऐसे ये चीज़ें भी कर सकते हैं सारा, ठीक हो गया। तो इसी तरह कोई कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, तो वो इसी तरह अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक यहाँ आपको दे देगी, या क्यूआर कोड अपनी यूनिवर्सिटी का दे देगी, या अपनी वेबसाइट दे देगी जहाँ स्टूडेंट की शीट पड़ी होगी। तो आप यहाँ से स्कैन करते हैं क्यूआर और आपको जो है ना वहाँ से डाटा वेरिफिकेशन हो जाती है कि स्टूडेंट ने ये सर्टिफिकेट लिया भी है या नहीं लिया। तो ये चीज़ें सारी एडवांस लेवल की है। और इसी तरह मतलब इसको भी मैं अगर कॉपीज़ बनाना चाहूँ, इसको भी डिफरेंट मैं आपको व्यू करा दूँ, तो ये चीज़ें हैं, देखें आप जो है ना चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज करेंगे। आप देखें आपको मिस्टर और मिसिज़ भी चेंज करके दे रहे हैं, नेम भी, और फ्रॉम भी बता रहे हैं कि किस जगह से हैं। भी ये देखें फ्रॉम IIUI मैकेनिकल जैन अब्बासी है। तो ये बेसिकली हमारा एडवांस लेवल का है। इस तक पहुंचने के लिए आपको कम अज़ कम जो है ना मुझे 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। मतलब वीकली हम सेशन रखेंगे और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम स्टार्टिंग जो है ना वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेल ऑपरेशन भी करेंगे, रो ऑपरेशन भी करेंगे, कॉलम ऑपरेशन भी, और एट द एंड जो है ना वो मैंने आपको दिखाया है कि हमारा आउटकम ये आने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगा सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलूँगा, और जिस भी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होगी मैं हाज़िर हूँगा। और ये चीज़ें मतलब हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, एडवांस लेवल हम एक ही दम नहीं जा सकते। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे ज़्यादा उतना आपको लर्निंग होगी। तो ये चीज़ें मतलब बेसिकली हमने एक्सेल में कवर करनी है ये सारी चीज़ें। तो ये आपने देख लिया है कि हमारा कोर्स कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। और एट द एंड जो थोड़ा सा एक मैं आपको दिखा दूँ, ये शीट भी बेसिकली डिज़ाइन हुई भी है एक्सेल में ही, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ आप चेक करें, एक्सेल से हमने वर्ड में डिज़ाइन की हुई है, बेसिकली यहाँ से एक्सेल से हमने ये पिक किए है एंट्रीज, ठीक हो गया। तो अब आप देखें यहाँ बार कोड भी है, बार कोड कैसे आएगा, हमारा सर्टिफिकेट कैसे डिज़ाइन किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 नंबर पे इमरान का नाम है, वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो अली है। तो मतलब आपके रोल नंबर भी ऑटोमेटिक चेंज होंगे। ये सारा मेल मर्जिंग जो मैंने आपको दिखाया है मेल में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके एडवांस सबसे लास्ट जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मुझे चेंजेस करनी है, तो PDF में आप चेंजेस कैसे करते हैं, तो मैं PDF में चेंजेस करना भी आपको सिखाऊंगा। आपने कोई चीज़ राइट करनी है वो PDF में वो आप वो भी राइट कर सकते हैं विदाउट एनी टूल। तो वो चीज़ें भी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि आपके पास कोई शीट आती है तो उसको आपने PDF को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करने हैं। एक ओरिएंटेशन का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं और कैसे जाएंगे, एक आपको ओवरलुक हो जाए। आपने आज भी थोड़ा सा देख लिया होगा। बाकी ये है कि आप मेरा फर्स्ट लेसन जो है ना ट्रेल बेस पे आप ले सकते हैं। और अगर आप अभी से विशिंग है तो अभी से ही आप पेड कोर्स के लिए हायर कर सकते हैं। आप मुझे जो है ना कमेंट में भी मतलब बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन मोर देन 100+ टास्क कंप्लीट करने हैं और आपने मुझे अपनी परफॉर्मेंस शो करनी होगी और एट द एंड आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सैटरडे को हमारी नेक्स्ट फर्स्ट मीटिंग होगी जो सेशन की होगी। उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसमें अगर कोई चाहता है कि ट्रेल क्लासेस लेना चाहता है तो वो ट्रेल क्लास ले सकता है।
उसके बाद अगर वो चूज़ करना चाहता है कि हमें ज्वाइन करेगा तो वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज़ उसको परमिशन नहीं होगी। हम यहीं एंड करते हैं। आप सबका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, सपोर्ट किया, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सब पार्टिसिपेंट इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।